Hello students, welcome back to the channel Account Turning Point. In the previous video, we had discussed about trial balance, its meaning, features and its need. In its meaning, we had seen it is a statement. ये एक statement है जिसमें ledger accounts के debit के टोटल और क्रेडिट के सभी अकाउंट्स के टोटल लिखे जाते हैं, राइट। और इसके फीचर्स में हमने ये भी देखा था कि डेबिट का टोटल जो होता है ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट के टोटल के इक्वल होता है, यानी कि डेबिट टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल, राइट। और इसकी नीड में हमने एक ये भी पॉइंट देखा था कि इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स को लोकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि एरर्स को लोकेट करने के यानी कि डिटेक्ट करने के स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि हमारा फीचर के अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस में डेबिट का जो टोटल है वो क्रेडिट के टोटल के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है, टैली नहीं हो रहा है। तो हम अब एरर को डिटेक्ट करते हैं। एरर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके सभी बोथ साइड के डेबिट और क्रेडिट टोटल अमाउंट जो है वो मतलब रीचेक करेंगे, टोटलिंग को रीचेक करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस अगर आ रहा है तो कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। तो वो जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है उसको हम सब्सिडी बुक्स में चेक करेंगे कि उसमें कोई अमाउंट जो है वो अनपोस्ट होना रह गया है, ठीक है। हमने वो चेक कर लिया। फिर हमने देखा कि हमारे डेबिट बैलेंस का जो टोटल है, जैसे मान लो वो 3200 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस से डेबिट बैलेंस का जो टोटल है वो ज़्यादा है, डेबिट का ज़्यादा है 3200 से। तो 3200 हमने एग्जांपल लिया है, उसका अगर हम हाफ़ करते हैं 1600, तो इसका मतलब कोई ऐसी आइटम है जो डेबिट साइड पे गलती से पोस्ट हो गई है, यानी कि उसको जो अमाउंट को पोस्ट करना था वो क्रेडिट साइड पे करना था, लेकिन वो डेबिट साइड पे पोस्ट हो गया है। और हाफ ऑफ द डिफरेंस अमाउंट, यानी कि डिफरेंस अगर 3200 का है तो उसका अगर हम हाफ़ करेंगे 1600, तो 1600 अमाउंट का एक ऐसी आइटम होगी जो गलती से डेबिट साइड पे लिखी गई है। लिखना कहाँ चाहिए था? क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड में लिखा गया है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा डिफरेंस है, अगर डिफरेंस अमाउंट 9 से डिविजिबल है, इन द फोर्थ स्टेप 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हम लोगों से ऐसी मिस्टेक हुई है जिसमें हमने ट्रांसपोजिशन कर दी है अमाउंट की। जैसे 47 का एग्जाम्पल में लिखा गया है, 47 का 74 लिखा गया, तो इसमें डिफरेंस देखो 27 है, तो इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसमें ट्रांसपोजिशन की गई है गलती से, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें हम जैसे 13 का 130 भी होता है, मान लो 13 लिखना था 130 लिखा गया है, तो फिर 117 डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि ये भी 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ट्रांसपोजिशन की गलती है, ठीक है। स्टेप 5 में हम देखते हैं कि कुछ राउंड फिगर का डिफरेंस है, जैसे 1, 10, 100 इस तरह का कुछ डिफरेंस है, तो इसका मतलब कुछ रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड हुआ है, यानी कि अमाउंट को जब हमने कैरी फॉरवर्ड किया है वो रॉन्ग किया है। तो इस तरह से हम एरर्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 स्टेप में हम देखेंगे कि जो लेजर है, वेदर द बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ कैश बैंक, वो हमने सारे करेक्ट साइड पर करेक्ट अमाउंट में लिखे हैं, यानी कि हमने करेक्ट साइड और करेक्ट अमाउंट दोनों हमने मेंशन किया है, ये भी चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो एरर हो सकती है कुछ इस तरह से हम एरर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम एरर्स देख रहे हैं, चेक करेंगे कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं बैलेंस शीट के पिछले साल के, वो हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है करेक्टली, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे चेक द फिगर्स विच आर नॉट करेक्टली रिटन, जो करेक्ट मतलब क्लियरली नहीं लिखी हैं उनको चेक कर लेंगे। फिर हम देखेंगे अगर डिफरेंस बहुत बड़े अमाउंट का है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो बैलेंस है सर्टेन लेजर अकाउंट का वो ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड ही नहीं किया, तो दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय कंपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। हम करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस को प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस से कंपेयर करके देखेंगे कि बिग अमाउंट का डिफरेंस जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ठीक है। अब इन सारे हमने एफर्ट्स लगा लिए और हम देखेंगे कि उसमें अभी भी डिफरेंस है, तो जो जो हमने चेक कर लिया है उस पर सही ट्रांजेक्शन्स को, सही पोस्टिंग जो हमने कर ली हैं उनको हम टिक का एक चेक का एक मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो इट शुड ऑल्सो भी चेक दैट द टोटल ऑफ द सब्सिडरी बुक्स हैव बीन पोस्टेड, के टोटल जो है वो रेलिवेंट अकाउंट में, उसी के रिलेटेड अकाउंट में हमने करेक्टली लिखी हैं, ठीक है।
अब देखेंगे जो एरर्स होती हैं वो दो टाइप्स की हो सकती हैं। एक तो होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने से उसका टोटल इक्वल नहीं आता है, जो भी हम डिस्कस भी कर रहे थे। अब दूसरी टाइप की एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करती, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि इसमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो पहले देखते हैं एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, और इनको हम एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस की वजह से ही डिस्क्लोज होती हैं। ठीक है, जिसमें होता है कि रॉन्ग कास्टिंग होता है, रॉन्ग कास्टिंग यानी कि टोटल ऑफ द कैश बुक और सम अदर सब्सिडरी बुक का है वो ही गलत है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। जैसे मान लो परचेज बुक में ही टोटल जो है वो जैसे गलती से 1000 पे एक्सेस में लिखा हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस पे भी गलत पोस्ट हुआ तो फिर वो टैली नहीं होगा। ठीक है, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड पे लिख दिया। जैसे मान लो 2000 रुपये के गुड्स हैं, हमने गोपाल से परचेज़ किए थे, तो हमने क्रेडिट साइड ऑफ द गोपाल्स अकाउंट में लिखने की बजाय हमने डेबिट में लिख दिया, तो डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस जो होगा वो ज़्यादा दिखाएगा, 4000 से ज़्यादा दिखाएगा, है ना। पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट, अगर हम अमाउंट ही गलत लिख देते हैं, 60 का एक साइड पर 600 कर दिया। ठीक है, पोस्टिंग इन एन अकाउंट, एक अकाउंट में हमने इनकरेंट अमाउंट लिख दिया। जैसे गुड्स 600 रुपये के हैं, महिंद्रा से परचेज़ किए थे, हमने परचेज बुक में तो एंटर कर दिए, सही कर दिए, लेकिन पोस्टिंग टू द महिंद्रास करंट क्रेडिट साइड में अगर हमने करना था तो 60 की जगह हमने 600 की जगह हमने 60 कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। अब हमारे पास और भी मतलब गलतियां हो सकती हैं, जैसे ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, और एक साइड पर एंट्री करना भूल गए, मतलब एक साइड पे तो हमने करेक्टली लिख दिया बट दूसरी साइड पे हमने उसको करना ही भूल गए, तो फिर टैली नहीं होगा। डबल पोस्टिंग और सिंगल अकाउंट, मतलब एक ही अकाउंट में डबल बार कर दिया। ठीक है, इससे भी टैली नहीं होगा। एरर्स इन टोटलिंग ऑफ और बैलेंसिंग, जब हम उसको टोटलिंग कर रही हैं, बैलेंसिंग कर रही हैं, तब भी कोई गलती कर दी तो भी टैली नहीं होगा। ठीक है, अब एरर्स जो नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती हैं। ठीक है, जिसमें वो होती है एरर्स ऑफ ओमिशन, मतलब कि एरर ऑफ ओमिशन मतलब कि अनरिकॉर्डेड आइदर इन द जर्नल और इन सब्सिडरी बुक, तो जब ना तो जर्नल में रिकॉर्ड हुआ ना सब्सिडरी मतलब कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आया, तो फिर वो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा। ठीक है ना। एरर्स ऑफ कमीशन, इफ रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड नीदर इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, द ट्रायल बैलेंस विल टैली, क्योंकि सेम अमाउंट जो है विल बी पोस्टेड इन द बोथ अकाउंट्स। जैसे मान लो 420 रुपये लिखना था, लिखा गया 240, अब सारी जगह 240 लिखा गया है, तो अमाउंट गलती तो पता ही नहीं चली। ठीक है ना, जिससे टैली तो होगा। कंपनसेटिंग एरर, मतलब कि एरर्स अपने आप को ही कंपनसेट कर देती हैं। जैसे इफ़ द इफेक्ट ऑफ वन एरर न्यूट्रलाइज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द अदर एरर, यानी कि एक एरर दूसरी एरर को अपने आप कंपनसेट कर देती है। जैसे वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ अनिल अकाउंट, अनिल अकाउंट में जब हम पोस्ट करने लगे तो 50 रुपये पोस्टेड की जगह हमने 500 कर दिए, तो वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द सुनील्स अकाउंट 500 रुपये जो पोस्टेड हो गए, तो दीज टू मिस्टेक्स विज नलीफाइंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और जो एरर्स हैं वो ट्रायल बैलेंस में मतलब एग्री नहीं करेंगे, मीन्स वो मैच ही हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का एरर, प्रिंसिपल एरर मतलब जैसे हमने कोई अकाउंट का प्रिंसिपल ही में ही एरर कर दिया, जैसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लेना, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कंसिडर कर लेना। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो जाता है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो हम कोई असेट वगैरह खरीदते टाइम करते हैं। ठीक है, अगर मशीन फर्नीचर घर परचेज़ किया गया है, एसेट परचेज़ की गई है, उसको हमने ऑर्डिनरी परचेज़ मान लिया, तो हमसे प्रिंसिपल का एरर हो गया, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, जैसे हमने कोई ओल्ड मशीनरी में कुछ रिपेयर कराया, उसको हम मशीनरी अकाउंट में ही डाल देंगे, तो वो था तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट उसको डाल दिया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो ये भी एक टाइप का एरर हो जाता है, जिससे लेकिन गलती नहीं पता चलती है। और अगर एरर ऑफ पोस्टिंग इन ए रॉन्ग अकाउंट, इफ वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड, जैसे गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, तो शाम का अकाउंट डेबिट कर दिया जबकि राम का करना था। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस अपने आप जो है वो टैली हो जाएगा। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ जो एरर्स होती हैं ये नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस होते हैं, ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सस्पेंस अकाउंट डिस्कस करेंगे। सो
आई होप यू लाइक द वीडियो, सो सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।